बढ़ते हुए ऑपरेशन नो लैंड माफिया की कर लेते हैं। दरअसल न्यूज इंडिया लगातार ये दिखा रहा है कि महर्षि संस्थान का लैंड लूट कांड क्या है और कैसे सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। सिस्टम की तरफ से कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। एक्शन ना होने तक जारी रहेगी हमारी मुहिम। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महर्षि संस्थान की माफियागिरी से सावधान होने की जरूरत हर किसी को है। और न्यूज इंडिया की टीम ने वो तमाम सबूत भी दिखाए थे। भू माफिया महर्षि संस्थान अवैध रूप से कैसे फ्लैट्स तैयार कर रहा है, फ्लैट्स बना रहा है, और एक्शन ना होने तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आपको एक सबूत दिखाता हूं, ब्लैक मनी किस तरीके से रूट की जाती है और कैसे सिस्टम की आंखों में धूल झोंका जाता है या कहने भर के लिए धूल झोंका जाता है। दरअसल सिस्टम को भी पता होता है, क्योंकि यह जो है वो छुपी हुई बात नहीं हो सकती है। और आपको पेपर दिखाना चाहता हूं, आप मेरी टीम भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाएगी कि ये आदमी कैसे धांधली करता है। दो तीन बातें बारी बारी से। ये आप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मानिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है कि महर्षि संस्थान राहुल भारद्वाज नाम के आदमी को जो बोर्ड रेजोल्यूशन के ज़रिए ऑथराइज करता है कि महर्षि संस्थान की तरफ से यह राहुल भारद्वाज ऑथराइज किया जाता है बोर्ड की बैठक में कि वो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी ज़मीन और इसके बाकी जो संपत्तियां हैं उनको अपने मुताबिक बेच सकता है। ये बीआर है। और बीआर के बाद आप नीचे देखेंगे अनुज गौड़ नाम के आदमी के साथ, फिर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी करता है ये आदमी। यानी कि राहुल भारद्वाज और अनुज गौड़ के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और इस कागज़ में जो बोर्ड रेजोल्यूशन है महर्षि संस्थान का, उसका हवाला दिया जाता है कि बोर्ड ने राहुल भारद्वाज को ऑथराइज कर दिया है तमाम संपत्तियों को क्या करने के लिए। जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या करने के लिए कह रहा है कि उक्त प्लॉट में निर्माण करें, मिट्टी भराएं, पैमाइश कराएं, किसी अन्य के पक्ष में बैनामा कराएं, इकरारनामा कराएं, विद्युत का कनेक्शन लें, ज़रूरत पड़ने पर उसका सौदा तय करें, बयाना प्राप्त करें, बैनामा करवाएं, इकरारनामा करवाएं। यानी कि वो सारी जो संपत्ति है, वो सारी ज़मीन जो है, वो राहुल भारद्वाज ने अनुज गौड़ के बीच में, इन दोनों के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया। एक। अब दूसरा है, एक खसरा है 226 और ये भंगेल है। अब यह जो आप देख रहे हैं, आपने अटॉर्नी किसको किया? अटॉर्नी आपने किया अनुज गौड़ को। और इस अटॉर्नी करने के बाद आप अब ज़मीन बेच रहे हैं अजय श्रीवास्तव। ज़मीन कितने की है? 11 करोड़ 22 लाख। और ये 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन किस आधार पर? सर्किल रेट के आधार पर। सर्किल रेट के आधार पर 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन है, जबकि उस समय उसका मार्केट वैल्यू 120 करोड़ के आसपास बताया जाता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भरी 5%, जो सरकार को देना था आपको 56 लाख रुपए। लेकिन ज़मीन का सौदा कितने में होता है? 25 लाख रुपए में। 11 करोड़ 22 लाख की ज़मीन का सौदा आप 25 लाख में करते हैं। कोई आदमी पागल है, सनकी है, भांग का कर बैठा हुआ है कि वो 11 करोड़ की जगह आपको कहेगा 25 लाख रुपए मेरी ज़मीन ले लो। यानी कि 120 करोड़ जिस ज़मीन की बाज़ार में कीमत थी, उस ज़मीन का सर्कल रेट 11 करोड़ 20 लाख है। यानी कि इससे कहीं ज़्यादा पर यह सौदा तय हुआ होगा। 25 लाख रुपए आपने कैश दिए, बाकी सारा का सारा पैसा बोरियों में भर करके काला ब्लैक मनी पहुंचाया गया। तो महर्षि संस्थान यह काले पैसे का धंधा करता है
और मुझे हैरत है कि अभी तक ईडी ने इससे पूछताछ क्यों नहीं की, ईडी ने इसके यहाँ रेड क्यों नहीं डाली, या इनकम टैक्स ने पूछा क्यों नहीं। ईडी का मामला तो साफ साफ बनता है। यह काला पैसा आप रूट करते हो, कहाँ से हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके कई धतकर्म और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों को जोड़ना चाहता हूँ। एक सरकारी आदेश है, और सरकारी आदेश कहता है कि भंगेल और भंगेल के इलाके में रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, और वहाँ ज़मीनों की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी है। और इन्हीं पाबंदियों के कारण यह जो पेपर आप देख रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये एमओयू कराया गया, ये जानते हैं कहाँ कराया गया? ये एमओयू कराया गया आगरा में। आप करा कह सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की ज़मीन के लिए आपने एमओयू कराया आगरा में जाकर के, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज़मीन की ख़रीद फरोख्त पर अभी पाबंदी लगी हुई है। और जब पाबंदी लगी हुई है, उस दौरान आप ज़मीन बेच रहे हो, और बेच करके वो भी 11 करोड़ की ज़मीन, जिसका 120 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू है, आप 25 लाख रुपए में सौदा निपटा देते हो। क्या आपने पूरे सिस्टम को मूर्ख समझा है? आप देखिए सर्कल रेट, और सर्कल रेट कहता है कि 10 करोड़ 28 लाख है। उस समय 100 करोड़ से ऊपर इस ज़मीन का मार्केट वैल्यू था। मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर है। आपने उसको, जो सर्किल रेट है उसके आधार पर 11-10 करोड़ से ऊपर कहाँ का है, और सौदा आपने 25 लाख रुपए में किया है। ये जो मैं दूसरी रजिस्ट्री आपके सामने रखे हूँ, ये 11 करोड़ 20 लाख की रजिस्ट्री है, और उस समय इस ज़मीन का सर्कल रेट तो छोड़िए 11 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 120 करोड़ था। 120 करोड़ मार्केट वैल्यू जिस ज़मीन की थी, उस ज़मीन को सर्किल रेट के आधार पर एसेस किया गया 11 करोड़ 22 लाख, और हिसाब किताब फाइनल कर दिया गया, निपटा दिया गया 25 लाख रुपए में। सरकार को 5% आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, और वो फीस जो है वो 56 लाख रुपए की है। लेकिन तब भी डीएस चौहान साहब कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार के रेवेन्यू को चपत लगाई गई है, यानी कि सरकारी खजाना को आप चपत लगा रहे हैं, आम आदमी को धोखे में रखे हुए हैं, उसकी गाढ़ी कमाई को आप लूट रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके आप किसी और के ज़रिए, किसी और के माध्यम से किसी और को बेच रहे हैं। ये जो अराजक स्थितियां हैं, ये सरासर अंधेरगर्दी का सबूत दे रही हैं, और हमारे सारे मेहमान कह रहे हैं कि इसमें बड़ी जांच की ज़रूरत है। नोडल अथॉरिटी को सारे पेपर्स लेकर के और उसके बाद उन पर क्लैरिटी देनी चाहिए। ईडी को इस मामले में आकर के जाँच करनी चाहिए। फिट केस टू ईडी है। और सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि ज़मीन का जो लुटेरा है, जो माफिया है, वो उनके राज्य में नहीं रह सकता है। पिछली बार उन्होंने ऐलान किया था 60-63 हज़ार एकड़ ज़मीन लोगों ने छोड़ दी थी क्योंकि उनके ऊपर कब्ज़ा था। लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में बैठा हुआ माफिया है, वो अभी भी आँख में धूल झोंक रहा है, और उसको किसी भी बात की पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ये कहीं और जा कर के आप एमओयू करा लेते हो, इसलिए एमओयू करा लेते हो क्योंकि आपका आदेश सरकार का है कि आप यहाँ रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो। जिन इलाकों में आप गौतम बुद्ध नगर में रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो, उन इलाकों के लिए आप एमओयू जा कर के आगरा में कराते हो, और आगरा में रजिस्ट्री कराने के बाद आप रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री करते चले जाते हो। एक रजिस्ट्री नहीं, 4 रजिस्ट्रियाँ। आप ये सारे पेपर्स देखते जाइए, तो ऐसी धांधली, ऐसी अंधेरगर्दी, ऐसी अराजकता, ऐसी लूट, ऐसी माफियागिरी, ये महर्षि संस्थान जो कह रहे हैं हमारे गेस्ट कि ये जो 3 हैं, अजय श्रीवास्तव, राहुल भारद्वाज और अनुज गौड़, ये तीनों किंगपिन ज़रूर हैं, लेकिन बाकी ये नेटवर्क बहुत दूर तक जाता है, और उन सब के ऊपर शिकंजा का कसना, जांच के दायरे में लाया जाना, और सरकार का जो भी पैसा डूबा है उस पैसे की रिकवरी, और जिन लोगों की अपनी गाड़ी कमाई वहाँ डूबी है उन लोगों को भी पैसा निकाल करके देना सरकार का, सिस्टम का फ़र्ज़ बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस इलाके में रजिस्ट्री की मनाही है, जिस इलाके में आदेश है सरकार की तरफ से, एडीएम की तरफ से कि वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, और वो आदेश जो है 9 जून 2015 का है, और 2025 की मैं आपको 24 की रजिस्ट्रियाँ दिखाता हूँ सर। ये जितने लोगों का है, सवाल मेरा दूसरा है सर, जो रकबा है उस प्लॉट का, उस रकबे से ज़्यादा प्लॉट काट करके और ज़मीनें बेची गई हैं।
जाहिर है फर्ज कर लीजिए कि 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन ज़मीन उसी प्लॉट पर 226 नंबर खसरा पर उससे कहीं ज़्यादा बेची गई हैं। यह इस बात का संकेत है कि ज़मीन जब आप बेचते हैं तो आप बेच कहीं और रहे हैं, पोजीशन कहीं और दे रहे हैं। और इस तरह के कई सबूत मेरे पास हैं कि आपने एक खसरा नंबर पर प्लॉट बेचा है, आपने पोजीशन कहीं और दिया है। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा दिलाने का यह तरीका भी है और यह भी गैर कानूनी है। लैंड से ज़्यादा एलोकेटेड लैंड, जो प्रिस्क्राइब्ड लैंड है, उससे ज़्यादा ज़मीन बेची जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन ज़मीनों का कब्ज़ा किसी और ज़मीन पर दिलवाया जा रहा है और वो ज़मीनें अथॉरिटी की ज़मीनें। यशवंत जी, आपका कहना सही है कि जो लैंड का रकबा मान लीजिए 1 एकड़ का है और बेचने के बाद में कब्जा 1.5 एकड़ का दिया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंडर प्राइसिंग की जा रही है, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। मैं आपकी रिपोर्ट देखकर थोड़ा हैरान हूँ कि जो हमारे सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, जब सर्कल रेट के हिसाब से 11 करोड़ प्लस उसकी वैल्यू है, तो 25 लाख में जो कोई आदमी बेच रहा है, तो उसी समय वो लोग तुरंत उनका एक रेड फ्लैग उसको रेज करते होना हैं। चाहिए, बिल्कुल सही सर। और इसको आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वो दोबारा उसको चेक कराते हैं। ये कैसे कर दिया गया? तो निश्चित रूप से कोई न कोई इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है, तभी ये किया गया है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को जो है। और जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं और उनके रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी होते हैं, जो उनकी नोएडा अथॉरिटी की लैंड की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं हुआ है, किसी को बेच तो नहीं दिया गया है गलत तरीके से, तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये सतत करने वाली एक्सरसाइज होती है। उसका ये नहीं होता है कि वो 6 महीने बाद होगी या 8 महीने बाद होगी, वो तो एवरी डे उनको करना होता है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो सीमिंगली जो नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा इसमें एक स्कैम है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है। ईडी विल स्टेप इन व्हेन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, कि आपने गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस किया है, फॉल्सिफिकेशन किया है, तो उसकी मुकदमा जैसे ही दर्ज होगा ईडी इसको टेक ओवर कर लेगी। और ये ईडी के लिए निश्चित रूप से एक फिट केस है फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट, ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इसके जो सोर्सेस हैं, जो अदर देन लीगल चैनल्स कैसे पेमेंट किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बैंकिंग चैनल से नहीं पेमेंट किया गया है, 25 लाख ही केवल बैंकिंग चैनल से किया गया है, तो ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इसकी जांच पड़ताल बहुत गहराई से होनी चाहिए। रही बात इंस्टीट्यूशन की, जो आपने कहा था कि महर्षि संस्थान की जो इंस्टीट्यूशन है, मैं नोएडा में एसएसपी रहा हूँ, और महर्षि महेश योगी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। जो एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का जो उनका एक्सपर्टाइज था, उसको सीखने के लिए काफ़ी विदेश से लोग आते थे। और जब मैं एसएसपी था तो इस संस्थान की जो यूनिवर्सिटी है इनकी, इसमें एक अमेरिकन सिटीजन जो है वो उसको हेड करता था, और बहुत वो पढ़े लिखे प्रोफेसर थे और आए थे, और शुरुआत में काफ़ी लोगों ने अच्छा काम भी किया यहाँ पर। अब ऐसा प्रतीत होता है, जिस तरह की ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि ये गलत हाथों में चली गई यूनिवर्सिटी। जो लोग ऐसे धार्मिक संतों के नाम का मिसयूज करते हैं, इनके खिलाफ तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न केवल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, एक पब्लिक फेथ का भी लॉस होता है, और पब्लिक फेथ का लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे की भरपाई सरकार कर लेगी, लेकिन पब्लिक फेथ के लॉस की कैसे करेगी? कि एक बड़े संत की संस्था में भी इस तरह के काम होते हैं, ये देखने लायक बात है। तो अब देखिए, महर्षि संस्थान की माफियागिरी से सावधान होने की जरूरत है। न्यूज इंडिया के पास महर्षि संस्थान की माफियागिरी के सबूत है, माफियागिरी के दस्तावेज और वीडियो सबूत भी सामने आ चुके हैं। न्यूज इंडिया के पास नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर महर्षि संस्थान का अवैध कब्जा कैसे चल रहा है, इसके तमाम पुख्ता सबूत इस वक्त हमारे पास है, और वो सबूत हमने हर बार दिखाए हैं। और इस वजह से कहा जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी से जवाब भी मांगा जा रहा है, कैसे महर्षि संस्थान इन जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर बिक्री करता है महर्षि संस्थान। न्यूज इंडिया ने महर्षि संस्थान के लैंड लूट के सबूत आपको दिखाए,
लैंड माफिया ही नहीं बल्कि शिक्षा माफिया भी महर्षि संस्थान पैसे लेकर के एलएलबी की डिग्री देने के तक सबूत न्यूज इंडिया ने दिखाए हैं। ब्लैक मनी का भी धंधा करता है महर्षि संस्थान। लैंड और एजुकेशन माफिया के साथ ब्लैक मनी का भी ये गोरख धंधा लंबे समय से महर्षि संस्थान की ओर से किया जा रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की बाजार भाव की जमीन की रजिस्ट्री पेपर पर 25 लाख में करवाई गई है। पुलिस और कानून के बड़े जानकारों ने यह कहा कि ईडी जांच इसके लिए जरूरी है। बड़े जानकारों ने न्यूज इंडिया से कहा कि महर्षि के खिलाफ ईडी जांच जरूरी होती है। महर्षि संस्थान जैसे माफियाओं की पोल खोल रहा है न्यूज इंडिया। आम आदमी से धोखाधड़ी रोकने के लिए आवाज उठा रहा है न्यूज इंडिया। आप भी हमारे साथ आइए और लूटने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। आम आदमी को लूटने वालों के खिलाफ सबूत है तो फिर हमें जरूर दिखाइए ताकि हम आपकी आवाज को उठा सके और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सके, प्रशासन तक पहुंचा सके और महर्षि संस्थान की ओर से किस तरीके से माफियागिरी की जा रही है उसका पर्दाफाश हो सके।